हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हरों का परिमेयकरण करना सीखेंगे कि हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं। जैसा आप लोग थंबनेल में देखे होंगे वैसा ही सवाल ये है, ठीक है। और आज जो है हरों का परिमेयकरण का पार्ट 2 है, दूसरा दिन। इससे पहले हमने हरों का परिमेयकरण का पार्ट 1 किया था, जिसमें आसान आसान सवाल किया था। देखिए, √3/√8, √3/2√5, 1/√2, 1/√7, ये सब। अगर ये आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर उसको देख के आइए, हरों का परिमेयकरण पार्ट 1 को। फिर आज वाला क्लास समझ में आएगा, नहीं तो ये सीधे ऊपर से निकलेगा, ठीक है। अगर वो देख लिए तो ये क्लियर समझ में आएगा। तो चलो देखिए ध्यान से। तो आप लोग जानते हैं कि हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं। ये पहले बताइए कि हर क्या होता है और अंश क्या होता है। तो ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, ठीक है। जैसे ये 5/6 है, ठीक है, तो इसमें अंश हो गया 5, हर हो गया 6। हर क्या हो गया 6। तो इसी प्रकार 1/2 जोड़ √3 है, 1/2 जोड़ √3 है। तो इसमें हर कौन हुआ, तो 2 जोड़ √3। तो हम क्या करते थे कि सवाल का सवाल एक बार लिखना है, आइए लिखते हैं। सवाल जो है वो इसी को लिखना है एक बार रिपीट में, 1/2 प्लस में √3। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करना है कि जो नीचे जो है हर, नीचे जो है ना, उससे ऊपर भी गुना करना है, नीचे भी गुना करना है। बात ई पचा। यही बात कल हम लोगों ने सीखा था कि ये सवाल है उसको एक बार और लिख देंगे। उसके बाद गुना किससे करेंगे, अरे ये क्या है भाई, गुना किससे करेंगे, जो नीचे रहेगा ना उससे एक बार ऊपर भी गुना करेंगे, एक बार नीचे भी गुना करेंगे। तो सर सीधे गुना कर दे 2 + √3 से, नहीं रुकिए, इसमें थोड़ा है लोचा। लोचा क्या है कि ये अगर प्लस है ना तो गुना में जो करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे, अगर ये माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, ठीक है। कैसे, ये 2 जोड़ √3 है तो क्या करेंगे, 2 - √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, ये 2 - √3 से नीचे भी गुना करेंगे। बात पचा। नीचे वाला से ऊपर नीचे तो गुना किए हैं, लेकिन यहां जो प्लस था उसको यहां माइनस हो गया, यहां भी माइनस हो गया। कोई दिक्कत। कल वाला में तो वही किए थे हम लोग ना, है। देखिए जो नीचे जो था, जो पहले क्या किए थे, पहले जो सवाल होता था सवाल का सवाल लिखा जाता था, जैसा है वैसा। जो नीचे जो है उससे ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देते। तो यहाँ तो प्लस माइनस नहीं था, जो सवाल का हम लोग सवाल लिख देते थे ये। अब जो नीचे होता था उसको ऊपर भी गुना कर देते थे, नीचे भी गुना कर देते, ये ना करते थे। और आज जो है थोड़ा लोचा है, आज है द्विपदी है ये, ठीक है। एक प्लस बीच में घुस गया, तो प्लस है तो ऊपर माइनस है, नीचे भी माइनस से गुना करें, कोई दिक्कत। ये पच गया एकदम, परसाइन ना इसमें किसी को नहीं। अब आइए गुना करते हैं। ऊपर वाला को ऊपर, मतलब 1 को गुना करेंगे 2 √3 से, तो 1 गुना कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, हाँ 2 माइनस में √3 बटा में, इसको गुना करेंगे इससे, इसको गुना करेंगे, है ना। 2 + √3 को गुना करेंगे 2 माइनस √3 से। अब बताओ क्या, अगर 1 से गुना करेंगे 2 में, बताइए 1 से गुना करेंगे 2 में कितना हो जाएगा 2, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, 1 से √3 में करेंगे तो √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आइए इसको गुना करना है। तो आप लोगों ने हरों के परिमेयकरण से पहले वाला जो क्लास देखा होगा, सरल करे ना। देखिए ये वाला a + b × a - b वाला गुना करने का काम सिखाया था ना हमने, ये 3 + √3 × 3 - √3 वाला बात याद है ना। मतलब दोनों एक के रंग होना चाहिए, खाली चिन्ह का फर्क होना चाहिए, क्या एक रंग ही होना चाहिए, चिन्ह का फर्क। देखिए तो इसमें भी 2 + √3 है, इसमें भी 2 - √3 है, मतलब अंक तो समान, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें √3 है, इसमें भी √3 है। बस फर्क किसका है, यहाँ प्लस है, यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा a + b × a - b का, जो होता है a² - b²। अगर ये गुना करना आपको नहीं आता है तो आपके इसके पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तब आना पड़ेगा। क्लास सीक्वेंस में देखिए तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये नहीं है कि एगो सवाल लेके आए बना दिए चले गए, सो नहीं। आप क्लास 9th में गए होंगे, किसी क्लास में गए, परिमेयकरण आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये गुना तो हर जगह मिलेगा, जो नहीं क्लास 9th में है, ठीक है।
अब आइए, तो 2 प्लस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 को गुना करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या हो जाएगा रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। और जिसको फार्मूला मालूम है तो फार्मूला से ना तो रट जाओ कि अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों जगह दोनों में एक ही संख्या है तो पहला वाला के स्क्वायर कर देंगे, माइनस में दूसरा वाला के स्क्वायर कर देंगे, पहला वाला के स्क्वायर कर देंगे, माइनस में दूसरा वाला के स्क्वायर कर दे। चलिए, तो ऊपर तो जैसा वैसे रहेगा, 2 माइनस रूट 3 का 2 माइनस रूट 3 ही रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 6 9 3 3, तो ये आपका है 2 माइनस में रूट 3, 4 में से 3 गया 1 से भाग देंगे तो 2 माइनस रूट 3 ही रहेगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आइए इस सवाल को करें, अच्छा और पीछे से लेते हैं सवाल को, मतलब वहां तक जाने में। आइए देखिए, पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप सवाल का सवाल लिखेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे, लिख दिए। अब गुना करना है, क्या करना है, गुना है, देखो रे गुना करना है, तो 7 प्लस 3 रूट 2 है, इसको हम ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे, लेकिन यहां प्लस है, किससे गुना करेंगे, माइनस से, तो 1/7 माइनस 3 रूट 2, एक नहीं 7 माइनस 3 रूट 2 से ऊपर भी, 7 माइनस 3 रूट 2 से नीचे भी गुना करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया बात, देखो हमने क्या बताया था, यहां नीचे वाला से ऊपर भी गुना करना है, नीचे भी गुना करना है, लेकिन नीचे है प्लस, तो ये प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, यहां माइनस कर देंगे, और यहां अगर माइनस है ना तो प्लस से गुना करेंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, 7 माइनस 3 रूट 2 से 3 रूट 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, 7 माइनस 3 रूट 2 से नीचे भी, तो गुना करना शुरू करें। आइए, 1 से गुना करेंगे इसमें, तो 1 से किसी भी संख्या में गुना करते उतना ही रह जाता है, ये तो मालूम है, तो 1 से गुना करेंगे इसमें तो इतना ही रह जाएगा। चलिए, 7 माइनस 3 रूट 2 इतना ही रह गया, बटा में आइए, अब देखिए इसको गुना करना है इससे, दोनों को गुना करना है ना, तो गुना करना है, तो आइए गुना में लिखते हैं पहले इसको, 7 प्लस 3 रूट 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 रूट 2। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया, ज्यादा हौच पोच ना हो रहा है हो। अच्छा रुको, तो उनका छोटा कर देते हैं अपनी, ठीक हो जाएगा, अब नहीं होगा हौच पोच। चलिए आइए, ये ठीक है, अब क्या करना, ऊपर वाला तो सेम रह जाएगा, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 में से 3 रूट 2 तो घटा नहीं सकते हैं, ये रूट के अंदर 2 है तो रूट के अंदर 2 ये वाला होना चाहिए तो ना घटेगा, जो घटाता आता है आप लोगों को, माइक देखते रहिएगा। तो 7 माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा, बाटा में आइए, अब ई हो गया वही चीज, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद करना, कभी पूछ देंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, दांत चियार देगा तो देख लो फट्टा रखा हुआ है, ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ए ही ना हो, माइनस बी स्क्वायर, तो बी के 3 रूट 2 का स्क्वायर, माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, बात पचाई। आइए पच गया, तो देखिए तो 7 माइनस 3 रूट 2 जैसा है वैसे लिख देंगे ना भाई, आए, उसके बाद क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब आपको मन है कि सर हम नीचे की ओर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका इतना बड़ा कॉपी नहीं होगा, ठीक है, समझे, तो आप चाहे तो इसको नीचे की ओर ही बना सकते हैं, इस चीज को यहां लिख दे, इस चीज को यहां लिख दे, इसके नीचे की ओर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9,
और रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 बटा में 49 में से 18 गया 31। 18 कैसे आया मालूम है? अब ये भी गुना नहीं आता तो इसे ना बोले पीछे वाला देख के सब यही सिखाएंगे तो वीडियो बहुत ठुमना हो जाएगा इतना बड़ा 1 घंटा का। 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2। अब कैसे रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है कि रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2 ये ना होता है। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल का सवाल लिखेंगे, जैसा सवाल है वैसे लिख दीजिए, जैसा सवाल है वैसे लिख दीजिए। अब क्या करना है? गुना करना है ना। अब क्या करना है? गुना करना है। किससे गुना करना है? नीचे वाला से, यानी हर से ऊपर भी गुना करेंगे नीचे भी गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो रूट 7 माइनस रूट 3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, रूट 7 माइनस रूट 3 से नीचे भी गुना कर दीजिए। अभी 1 ना है 4 ना है, तो 4 से इसमें गुना करना था। आइए लिखते हैं 4 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3, रूट 7 माइनस रूट 3 बटा में इसको गुना करना है ना। तो ये क्या है? रूट 7 प्लस रूट 3, रूट 7 प्लस रूट 3 इंटू में क्या है? रूट 7 माइनस रूट 3। अब तो मालूम हुई गया ये वाला बात। देखिए ये 4 से भी गुना नहीं कीजिए। क्यों नहीं गुना कीजिए? रुक जाइए, अभी रहने दीजिए, 4 से भी गुना नहीं कीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या होने वाला है। ये रूट 7 रूट 3 है, यही रूट 7 यही रूट 3 है, फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गुना ना करना है दोनों को, a प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान रूट 7, बी का मान रूट 3। आइए तो जो जैसा वैसे लिख दीजिए, 4 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3 बटा में रूट 7 प्लस रूट 3 है, इंटू में रूट 7 माइनस रूट 3 है। तो ये भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक रंग दोनों में है भाई। तो ए स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे रूट 3 का स्क्वायर। आइए दूसरा सवाल उसे दीजिए, 4 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3 बटा में रूट 7 का स्क्वायर बताएंगे 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। आइए ध्यान दीजिए, 4 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3 बटा में 7 में से 3 गया 4। अच्छा ई 4 से 4, इसीलिए 4 से गुना नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया? रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 3, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। ये जैसा सवाल है सवाल को सवाल में लिखेंगे हम, जैसा सवाल है वैसे लिख देंगे। 5 बटा में रूट 3 माइनस रूट 5। अब क्या करना है? नीचे वाला से हमको ऊपर भी गुना करना है नीचे भी, लेकिन इसमें है माइनस तो प्लस से गुना करेंगे, ठीक। तो आइए रूट 3 प्लस रूट 5 से ऊपर भी गुना कर देते हैं, और रूट 3 प्लस रूट 5 से नीचे भी गुना कर देते हैं। यह माइनस था ना सवाल में, प्लस से गुना किए ना, इसमें प्लस था ना तो माइनस से गुना किए ना, प्लस है तो माइनस से गुना किए ना, बात समझ में आया? आइए अभी 5 से इसमें गुना करना, लिखिए 5 इंटू रूट 3 प्लस में रूट 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना करना है तो रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5। ये बात पचा सबको? हाँ इतना बात तो ठीक है, इतना तो लिख दीजिएगा। अब इसको भी गुना नहीं कीजिए, 5 से इसमें गुना भी नहीं कीजिए, सुनिए, क्योंकि आप भारतीय भवन मैथ बना रहे होंगे, उसमें आंसर देखेंगे डिफरेंट हो जाएगा। पहले समझिए, इसको गुना करना है भाई, वही बात तो है। देखिए ओहो में रूट 3, ओहो में रूट 3, ओहो में रूट 5, ओहो में रूट 5, मतलब संख्या तो समान है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा सवाल वैसा लिख लेंगे। क्या है? 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 बटा में आ जाइए ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया होगा अभी तक आप लोगों को। अब तो सेम टू सेम दीजिए 5 इंटू √3 प्लस √5 बटा में √3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। अच्छा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू रहने दीजिए √3 प्लस √5 बटा में 3 में से 5 गया -2। आंसर कैसे दिया हुआ है सुनिए, ये दोनों बाहर कर दिया है -5 बटा 2 बाहर कर दिए है इंटू में क्या हो गया √3 प्लस √5। ऐसे आंसर है आपके बुक में। आया बात समझ में? पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को ना। अब देखिए ये जो सवाल है ये ब्रिलियंट का सवाल है। किस सवाल है? ब्रिलियंट बुक का सवाल है। तो ये सवाल तो अब आप लोग खुद से कर सकते हैं। यहाँ माइनस से क्या कर दीजिएगा प्लस करके बनाइएगा। बहुत आसान सवाल इसलिए आप लोगों को हम कमेंट में दे रहे हैं। इस सवाल का आंसर क्या करना आप लोगों को कमेंट कीजिएगा ना, नहीं कमेंट कीजिएगा तो लगेगा कुटाई आप लोगों को भी। समझ रहे हैं? अब आप लोग कहिएगा सर हमारे घरे कैसे पहुंचेगा, देखल है घर? नहीं देखल तो कोई दिक्कत नहीं। आइए हाँ इसके बाद कहिएगा सर ऐसे हार्ड वाला प्रश्न कैसे होगा। भारतीय भवन में है 10 नंबर सवाल जो है वो करेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। अब एक ही बार दे देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। हाँ ऐसे अगर आप लोग बाद में, जरूरी है कि आज आप देख रहे होंगे, बाद में अगर देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, कहीं पार्ट 3 का लिंक मिल जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।